वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 9 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो बेंगलोर में होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दोस्तों। यह आरबी रोड और बोसम्मा सरदा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दोस्तों, जो कहां से कहां चलेगी? आरबी रोड और बोम्मा सद्रा को जोड़ेगी। कितनी किलोमीटर चलेगी? तो 18.8 किलोमीटर चलेगी दोस्तों। अब बेंगलुरु तो देखो, बेंगलुरु से क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है दोस्तों। एम.ए. चिन्ना स्वामी स्टेडियम का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथन, और इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं इसरो के संस्थापक दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 की शुरुआत किस राज्य के बिलासपुर में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किया गया है संसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ दोस्तों। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो देखो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो, और यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में, किस वर्ष? तो 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य, लिम्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। देखो हिमाचल प्रदेश में है चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर, चंद्रताल झील और सूरजताल झील यहीं पर है। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर बना हुआ है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है। नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलज रिवर पर है। और मैंने भी तुरंत बताया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक है सिपकिला टनल और दूसरा है रोहतांग टनल दोस्तों। ये दोनों दर्रे कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो स्वीडन बना है दोस्तों नाटो का 32वां सदस्य, और नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड दोस्तों। अब दोस्तों पहले जानेंगे स्वीडन के बारे में। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन दोस्तों किस कॉन्टिनेंट का देश है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यह किस महादेश में आता है स्वीडन, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं उफ क्रिस्टसन। कौन है? उफ क्रिस्टसन है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ की करेंसी क्या है? स्वीडिश कोरोना दोस्तों। अब फिनलैंड के बारे में भी जान लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी दोस्तों। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेटेरी ओर्पो हैं फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो उल्फ क्रिस्टरसन है फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उर्फ क्रिस्टरसन। और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पोटोरियो ओपोरो दोस्तों। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड को बोला गया है 1000 झीलों की भूमि दोस्तों। अब जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो के चेयरमैन दोस्तों कौन है? सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग। और नाटो में कितने देश हैं दोस्तों? तो 32 देश हैं। अब दोस्तों वो 32 देशों की सूची में आपको बता रहा हूं। देखो, अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया दोस्तों, एस्टोनिया देश है, फ्रांस है, जर्मनी है और यूनान है दोस्तों। दोस्तों, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, लुथानिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, ये सब दोस्तों नाटो का देश है। देखो दोस्तों, उत्तर मैसिडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, ये सब नाटो में शामिल है दोस्तों। देखो, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूके, यूएसए, फिनलैंड और दोस्तों 32वां कौन बना है? स्वीडन। फिनलैंड शामिल हुआ था 2023 में और स्वीडन शामिल हुआ है 2024 में दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और दोस्तों इस बार के महिला दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो इस बार के महिला दिवस का थीम था एम्बर्स इक्वलिटी। इस बार के महिला दिवस का थीम था, क्या थीम था? एम्बर्स इक्वलिटी दोस्तों मार्च महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च और जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब दोस्तों महिला दिवस 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2008 में अमेरिका में मजदूर आंदोलन हुआ था। इस मजदूर आंदोलन में करीबन 15,000 महिलाएं शामिल हुई थी, जो न्यूयॉर्क के शहरों पर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उतरी थी। और उनका मांग क्या था? तो कामकाजी महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी में घंटे यानी कि समय कम किए जाए और वेतन बढ़ाया जाए। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की भी मांग की गई थी। जब सरकार को इस आंदोलन के बारे में पता चला तो सरकार ने दोस्तों 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने का ऐलान किया था। यही दोस्तों है महिला दिवस का इतिहास। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट शिक्षक कहाँ पेश किया गया है? तो केरल में पेश किया गया है दोस्तों। केरल में पेश किया गया है एआई पे आधारित भारत का पहला रोबोट शिक्षक दोस्तों। अब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? तो केरल में है दोस्तों। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर स्थित है। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के उपनाम से जानते हैं कोचीन शहर को। मसालों का शहर के नाम से जानते हैं किसे? तो केरल को जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। अब नई दिल्ली में किया गया है तो देखो साथियों, साहित्य अकादमी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है इस बार। और इसके मुख्य अतिथि हैं उड़िया लेखक प्रतिभा राय। दोस्तों अब दिल्ली में हो रहा है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, तो आपको बताना है भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में होगा? तो दोस्तों भारत और
अमेरिका दोस्तों, भारत और अमेरिका के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है दोस्तों। दोस्तों अब देखो, अमेरिका तो याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान भी होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था, जो अमेरिका का ही था दोस्तों। दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? सॉरी दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो कमला हैरिसन है वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है दोस्तों, भारत के जन औषधि योजना से जुड़ने वाला दुनिया का पहला देश। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में, जैसे कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो अवनी चतुर्वेदी थी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन थी? तो भावना कांत। दोस्तों वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई विमान की पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो शालिजा धामी थी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के कमान की पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो कर्नल गीता राणा थी। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक थी पूजा देवी। सियाचिन युद्ध में तैनात प्रथम महिला थी शिवा चौहान। और पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो एम वीरा लक्ष्मी है दोस्तों। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? ज्योति शर्मा दोस्तों। कौन है? तो ज्योति शर्मा। फिर से रिवीजन करते हैं, पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांत। वायुसेना के कमांडर लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट कौन है? शालिजा धामी है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? कर्नल गीता राणा है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? पूजा देवी है। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कौन है? शिवा चौहान। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो एस बीरा लक्ष्मी दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो ज्योति शर्मा है दोस्तों। कौन है? ज्योति शर्मा। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछली क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 42 है दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा था, हाल ही में किस देश ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया? तो न्यूजीलैंड ने। और तीसरा प्रश्न आपका था, किस राज्य के थुड्डी-कुड्डी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो तमिलनाडु में दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? दूसरा प्रश्न आपका है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अप टू डेट मिल सके। धन्यवाद।